बदल दो, पोषण पैदा करो। चाहते हो इस दुनिया में मान और सम्मान से जीना, तो हर घर घर में एक एक अम्बेडकर पैदा करो। इसलिए कहना है क्या, ये बात में बस सच्चाई, ये बात में बस सच्चाई, केहू का बतियाई। अरे बाबा साहब देशवा के शान रहले, बाबा साहब देशवा के शान रहले, गरीब मन के हमरे भगवान रहले। बाबा साहब देशवा के शान रहले। बात में बस सच्चाई, केहू का बतियाई। बाबा साहब देशवा के शान रहले, दुखियन के हमरे भगवान। देशवा हमार जब रहे गुलाम हो, आने न अइले हमरे भैया श्री राम। देशवा हमार जब रहने गुलाम, भैया श्री लेकिन संविधान रचने भीमराव रहे, संविधान के रचने भीमराव रहे। भैया पगला के हमरे भगवान,
कि मेरे भीम राव ने मेरे भीम राव ने अरे दिया संविधान है वह जानता जहान है आज भी है और कल भी रहेगा मेरे भीम राव ने दिया संविधान है। कहना है क्या जन्म करी मेरे दोस्तों ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए हैं। माँ चाहती है जब ये भीम कुछ बड़ा होता है तो एडमिशन कराने के लिए स्कूल में जाती है और स्कूल में जाने के बाद गुरुजी के यहाँ एडमिशन कराती है और जैसे ही वापस आती है जरा देखिए भीम के साथ क्या हो रहा है। भीम के साथ क्या हो रहा है। भीम का अपमान हो रहा है। भीम को स्कूल में नहीं पढ़ने दिया गया, उनको स्कूल से बाहर कर दिया गया कि तुम अछूत हो, तुम्हें कोई छू नहीं सकता, तुम मेरे विद्यालय में पढ़ने लायक काबिल नहीं हो। लेकिन कहना जरूर है कभी माँ का कभी बाप का बखान होता है क्या। वो धन्य है भीमा जी जो ऐसे लाल को जन्म दिया।
भैया जी, राजभर जी, कुहार जी, लोहार जी, सुनार जी, सुनो हर एक चेहरे पे, हर एक चेहरे पे आए मुस्कान, हर एक चेहरे पे आए मुस्कान। यह जानता जहान है जो आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी है और कल भी रहेगा, लेकिन इतनी बात ये पगला जरूर कहेगा। हमारे अमन भी बाबू जाकर के हमारे ये जालिंदर सर से कह देना, क्या कह देना, जन्म कर अरे भीम नहीं लेते तो दुनिया में हम नहीं होते। पिछड़ो के अश्क कभी कम नहीं होते। और कोई साधु लेकिन हे भाई तनी बांध के रे बाबू, हेलो हेलो, अगर बाबा साहब जी, हेलो, अगर बाबा साहब जी यहाँ पर आए न होते, अगर बाबा साहब जी यहाँ पर आए न होते और तुम भी तो रोते और हम भी तो रोते। ये हमारे प्रमोद बाबू की खोज है। मेरे दोस्तों, वो कौन सा आलम रहा होगा बाबा साहब, वो कौन सा आलम रहा होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतनी बड़ी लड़ाई को इतना बारीकी से आसान किया। प्रमोद बाबू, हमारे अमनदीप बाबू कहना जरूर है, क्या कहना है, अगर बाबा साहब जी यहाँ पर आए न होते, जो पगड़ी बांध के चलते हो और गमछा झाड़ के चलते हो,
तुमको टीका नहीं लगाना चाहिए, कलाइयों में रक्षा नहीं पहनना चाहिए, गले में गुड़िया और माला नहीं पहनना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो तुम्हारी दशा क्या होगी, इसका कोई जवाब नहीं। ये आदमी सम्मानित हमारे अमनदीप बाबू की ओर से बहुत ये हमारे जो धन दान आ रहा है, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन कहना जरूर है क्या, अगर यहाँ पर बाबा साहब जी यहाँ पर आए न और हम भी तो रोते और तुम भी तो रोते। बहुजन समाज के, बहुजन समाज के बाबा स्वाभिमान है, बहुजन समाज के बाबा स्वाभिमान है, जानता जहान है, क्या बात है, जो आज भी है और कल भी रहेगा। लोगों ने अछूत कहा कि अंबेडकर तुझे छुआ नहीं जा सकता, तुम अछूत हो। बाबा साहब इतने पढ़े लिखे थे, इसके बावजूद भी मुझे याद आ रहा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ललकारते हुए कहा था कि शिक्षा न खेती किसानी में उपजे, शिक्षा बगानों में फलती नहीं है, शिक्षा का कोई न पर्वत नदी है, शिक्षा बाजारों में बिकती नहीं है, शिक्षा न मजहब अमीरी गरीबी, शिक्षा जमीन से निकलती नहीं है। और गांधी बाबा ये शिक्षा है सबकी जो निष्ठा से चाहे, ये शिक्षा किसी की कपौती नहीं है। ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खचाखच अदालत भरी हुई थी। बाबा साहब ने कहा क्या बात है, कहना है बाबू जी, क्या कहना है, जरा सुनिए। अरे ऊंचाई ऊंचाई बाबा साहब का, हमारे अमनदीप बाबू, पलटन विश्वा जी, हमारे सोनू बाबू, डबलू बाबू, पप्पू बाबू, सारे समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमारा जिनको बनवासी बोलते हैं, उस समाज का गौरव वीर एकलव्य था, जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य का छक्का छुड़ा दिया। इसलिए कहना है क्या, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अछूत थे नहीं, अछूत है
जिन्हें कोई छू नहीं सकता। तालियां बजाओ। अरे जिन्हें कोई छू नहीं सकता। ऊंचाई अरे बाबा साहब का जमाना छू नहीं सकता। श्री राम जैसा हो नहीं सकता। राम जैसा दूसरा हो नहीं सकता। किशोर कुमार पगला के किशोर कुमार पगला के बाबा साहब जान में। किशोर कुमार पगला के बाबा साहब जान है। उन पे अभिमान है और भारत की शान है। आज भी है और